हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक, बीएससी बीएचयू, बीकॉम, बीए, यूपीटीयू, अदरवाइज कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए। वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। वेलकम। आज हम बताएंगे रसायन विज्ञान। जैसा कि आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, तो ये वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। सब कुछ डिटेल्स में मैं बताऊंगा, पहले वीडियो कौन से देखिए तब समझ में आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में हल भी देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण केवल प्रश्न देकर हट जाऊंगा, ऐसा नहीं है, उसके साथ में हल भी देने वाला हूँ। और आज का वीडियो बनाया जा रहा है प्रयोगशाला विधि के लिए। प्रयोगशाला विधि कैसे करते हैं, कैसे चित्र बनाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे रिएक्शन को अप्लाई करते हैं ये भी हम आज बताएंगे। अध्याय लिया गया है पी ब्लॉक के तत्व से। तो पी ब्लॉक के तत्व एक बहुत अकार्बनिक रसायन का बहुत बड़ा एक चैप्टर है जो 7 अंक से इस बार पूछे जाएंगे। तो पी ब्लॉक के तत्व में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बताऊंगा, साथ में उसका हल भी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में 3 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि 3 अंक और 5 अंक, तो ज्यादातर 5 अंक में फोकस करूंगा क्योंकि 5 अंक पे ही प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पी ब्लॉक के तत्व में क्या क्या ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन दिखा देते हैं जो पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं, उसके बाद मैं इसको बताना शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके 2 गुण एवं उपयोग लिखिए। तो ये है पहला क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है। ये फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये कैसे होगा चलिए हम इसको बता देंगे, अभी बताएंगे इसको। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन वर्ग जो 5वें वर्ग है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, ये भी आज हम बताएंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग का है, ये 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। ये 3 अंक के क्वेश्चन में आते हैं, ये 5 अंक के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये 2 चीजें हो गया। अब बचा है 3 क्वेश्चन और। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और शुद्ध ओजोन विधि का प्रयोगशाला विधि वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए और इसमें या तो ओस्टलवार्ड विधि या डीकन विधि, इन दोनों में से भी कोई एक पूछने का चांसेस होता है। तो जो 3 क्वेश्चन ये बच रहे हैं, हेबर विधि, शुद्ध ओजोन, ओस्टलवार्ड या डीकन, तो इस तीनों क्वेश्चनों का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ फास्फीन बनाने की विधि कैसे किया जाएगा, उसका चित्र कैसे हम बनाएंगे। अगर आप लोगों को चित्र भी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो चित्र भी हम बताएंगे कैसे बनाना है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके 2 गुण एवं उपयोग भी लिखना है। अब बात करें ये कितने वर्ष पूछा जा चुका है, उसके बाद मैं शुरू करूंगा इसका हल कैसे करना है और कैसे चित्र बनाना है। ये पूछा गया था 2009 में, 10 में, 12, 13, 16, 17 और 18। तो ये कितने ईयर पूछा गया ये भी बता देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर ये पूछा गया है। तो इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बार बार नहीं बताया जाता है। ज्यादातर बायो के स्टूडेंट देखें और मैथ के भी ज्यादातर देखें, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए ज्यादातर बनाया जा रहा है क्लास 12 के लिए। और बात करें ये ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए है। आप लोग ये मत कहिएगा कि सर मेरे लिए कि उसके लिए है, ठीक है। ये ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए है। जिसके बुक में पी ब्लॉक के तत्व है वो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें फास्फीन बनाने की विधि मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो यहां से देखिए उत्तर आपको लिखना है और आपको क्या लिखना है ये ध्यान से समझिएगा। जितना मैं बताऊंगा केवल उतना ही लिख कर आएंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी नहीं लिखना है और ज्यादा कम भी नहीं लिखना है। लिखना है आपको, प्रयोगशाला में फास्फीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन, ये भी मैं आपको बता देता हूं, फास्फीन P4 को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O, ठीक, को अक्रिय वातावरण में सफेद फास्फोरस के साथ उबालकर प्राप्त करते हैं। मतलब क्या प्राप्त करते हैं? फास्फीन ही बनाने की विधि कर रहे हैं, तो फास्फीन हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो फास्फीन कैसे होगा?
H2PO2 अब प्लस PH3। अब इसे हमें थोड़ा सा बैलेंसिंग करना होगा। ये फास्फीन हमारा बन चुका है, लेकिन हमें इसको बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिना बैलेंसिंग करके छोड़ देंगे, बैलेंसिंग करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फास्फीन कितना है, 4 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे केवल 1 है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 कर लेते हैं, 3 सोडियम, और यहाँ पे भी कर लेते हैं 3 सोडियम, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी 3 हो गया, हाइड्रोक्साइड भी 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है, ये भी हो गया, और PO2, और इधर देखा जाए ये ठीक, ये हो गया बैलेंसिंग। आप इसे चेक कर सकते हैं। बैलेंसिंग अगर हो गया है तो फास्फीन यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अब हमें इसको चित्र के द्वारा भी बनाना पड़ेगा कि ये कैसे बन रहा है। तो आपको ये वाला समीकरण ध्यान में रखना है, और यही समीकरण आपको लिखना है जब फास्फीन बनाने की विधि हम करेंगे। क्या, फास्फीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O के साथ, जल के साथ क्रिया करके हमारा फास्फीन बनता है। अगर इतना पॉइंट आप समझ लिए हैं तो चलिए अब बनाने की विधि हम बताते हैं और कैसे चित्र बनाना है। सबसे बड़ी बात उठती है कि चित्र हम कैसे बनाते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो चित्र भी हम बनाने का तरीका बता देते हैं, और कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे, और आपको प्रैक्टिस कितनी बार करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इन सभी का PDF फाइल अगर आप पाना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फाइल भी दे दिया जाएगा। जो भी मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ ये, और जो भी अभी चित्र करके दिखाऊंगा, जो भी करूंगा उसका PDF फाइल अगर पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा। तो देखिए ये रहा चित्र, फास्फीन का प्रयोगशाला में निर्माण। बात करते हैं, ये चित्र तो मैंने बना लिया, लेकिन आप लोग बिना देखे कैसे बनाएंगे ये भी प्रॉब्लम उठती है। तो इसका भी मैं अभी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाएंगे, कैसे दिमाग में रखना है, और कितनी बार प्रैक्टिस करना है ये भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको इसको बनाना है, तो इसके चलिए पहले बनाने का तरीका बता लेते हैं, फिर उसके आगे की हम बताएंगे कि कैसे हमें इसकी प्रयोगशाला शुरू करना है। सबसे पहले फिगर कैसे बनाएंगे, इसको दिमाग में क्या क्या रखना है बातें, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 लाइनें खींचनी है, किसके लिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए एक गोल प्याली के लिए, प्लास्टिक के लिए जो हमारा गोल प्याली प्यास का बनेगा, और एक हमारा वीकर के लिए। 2 चीजें बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं 2 लाइन यहाँ पे जल्दी जल्दी से खींच लेता हूँ। ये मैंने 2 लाइनें यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। इसके बाद और क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक स्टैंड आपको खड़ा कर देना है इस तरह से। ये मैंने स्टैंड खड़ा कर दिया, बीच में थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा जिससे हम अटैच कर सके अपने गोल पेंली फ्लास्क को। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा बर्नर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा बर्नर बना सकते हैं ऐसे, ये देखिए इस तरह से आप बर्नर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब बर्नर यहाँ पे तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, एक गोल प्याली बनाने के लिए आपके पास कोई भी सिक्का होगा तो सिक्के से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे जल्दी से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी से बना लिया। उसके बाद आपको इस तरह से देना है। यहाँ पे मैं ट्रायल दिखा रहा हूँ, अभी मैं चित्र जो बना दिया हूँ उस पर मैं प्रयोगशाला विधि बनाने के तरीके बताऊंगा। ये बनाने के बाद आपको बर्नर क्या करना है, इस तरह से दिखा देना है कि बर्नर यहाँ पे जल रही है, ठीक। इसके बाद इसको एक स्टैंड के साथ हमें खड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल से ही कर लेंगे। स्केल से ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। इसको डबल लाइन से ले लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। ये हो गया, इस तरह से स्टैंड आप खड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। बिना देखे बहुत सरल तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टैंड के साथ आपने खड़ा कर लिया, ठीक है, और बर्नर भी यहाँ पे जल गया। और गोल प्याली हमेशा ध्यान दीजिएगा, एकदम गोल बनाइएगा। आपके पास कोई भी सिक्का छोटा रहेगा चलेगा, एक का सिक्का रहेगा चलेगा। तो गोल प्याली बनाने के बाद इसको हमें स्टैंड के साथ अटैच करना है। ये इस तरह से अटैच करना है, और यहाँ पे रबर लगा देना है ताकि ये इससे अटैच रहे। इसको ब्लैक कर सकते हैं आप। इसके बाद इसको एक स्क्रू से हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, ठीक। इस तरह से ये हो गया। इसको कलर करेंगे तो और अच्छा लगेगा दिखने में। करने के बाद और क्या ध्यान में रखना है, इसके बाद आपको इसमें 2 नलियां लेनी है। क्या क्या, एक जो हमारा मिक्स करके बनेगा और एक ऑयल गैस के लिए। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये तीर दिखा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑयल गैस। यहाँ से ऑयल गैस अंदर आएगा, और एक हमारा जो वीकर के साथ अटैच होगा। तो हम दूसरा ले लिए, ये वीकर के साथ अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए, जो भी मैं चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ ये ट्रायल वर्जन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बनाने का तरीका पता चल सके जल्दी जल्दी से, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक। इसके बाद आपको इससे अटैच करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं वीकर के लिए, ये इस तरह से, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद आपको इधर बीकर बनाना पड़ेगा। बीकर के लिए क्या करेंगे, स्केल से खींच सकते हैं, इसके समानांतर। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी स्केल से ले लेते हैं, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम आपको एक छोटी सी और ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये जगह मैंने थोड़ा सा छोड़ लिया क्योंकि यहाँ से हमें ऐसे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अटैच करेंगे ताकि हमें पता चल सके इस पे रखा हुआ है, ठीक।
इस तरह से आप कर सकते हैं। करने के बाद इसको हम मिला लेते हैं, ये हो गया। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा रखा हुआ फ्लास्क है उसको बीकर के अंदर हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक। इसके बाद बुलबुले जो हैं वो अपना बना लीजिएगा, और यहाँ पे अटैच हम किससे करेंगे, हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे अटैच करेंगे नली को। ये मैंने नली को अटैच कर लिया, ठीक है, सिंपल तरीके से अटैच कर लिया। इसके बाद इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद इसमें हम जल भर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसे जल भर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा से राइटिंग से बनाइएगा, आपके लिए बहुत बेटर होगा। जैसे कि मैंने थोड़ा सा समय लेकर बनाया, अभी चित्र जो दिखाया था फिर से मैं दिखा दूंगा। ये हो गया जल। इसके साथ हमें जो ये वोल्टिक्स रिंग बनाना है वो यहाँ पे आप बना सकते हैं इस तरह से, वोल्टिक्स रिंग, ठीक है, इस तरह से वोल्टिक्स रिंग। इसका नाम क्या है अभी मैं प्रयोगशाला जब बनाऊंगा तो वहां से आप समझ सकते हैं, और इसका भी नाम आप दे दीजिएगा कि ये है वाटर, ठीक, ये वाटर हो गया। अब इसके अंदर जो हमारा है ये जल नहीं है, ये सॉल्यूशन बन रहा है। ये सॉल्यूशन किस चीज का बन रहा है, जो हमने प्रयोगशाला विधि बताया है। मतलब हम इसके साथ साथ व्हाइट फास्फीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, ठीक। ये इसका नाम हो गया। इसका नाम भी दे दीजिएगा, इसका नाम है बर्नर, ठीक। अलग अलग दे सकते हैं, इसका भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, स्टैंड, अलग अलग नाम दे दीजिए। नाम देना सबसे बड़ी महत्व होती है, वही नाम देंगे उसके आधार पे हमें सब कुछ नंबर मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसको आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, जैसे अलग अलग स्केल से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। स्केल से भी ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये चीजें मैंने किया है तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से दिमाग में बस ध्यान में रखना है, बहुत सरल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। चलिए, बनाने का तरीका तो आपको पता चल गया, लेकिन अब प्रयोगशाला कैसे लिखना है चलिए उसके बारे में हम बता देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी अगर धीरे धीरे बनाएंगे और अच्छे लेवल पे बताएंगे तो इस तरह से आपका भी फिगर बन जाएगा। अगर आपका भी फिगर बन जाएगा इस तरह से, इसको कर लीजिएगा। ये जल हो गया, और ये वोल्टेक्स रिंग है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये सॉल्यूशन बना है व्हाइट पी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और ये बर्नर है, इसका नाम भी दे सकते हैं स्टैंड, और ये जो हमारा जरा है ये ऑयल गैस है, ठीक। इस तरह से इस फिगर को तो मैंने अच्छे से समझा दिया, और ये वाटर ये भी मैंने समझा दिया। लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, आगे कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलिए आगे की प्रोसेस हम बता देते हैं। आगे आपको लिखना है फास्फीन के साथ बनने वाली अशुद्धियों तथा वोल्टेक्स रिंग के बनने के रासायनिक समीकरण निम्न है। अब किसके किसके, एक फास्फीन के साथ अशुद्धियां जो निकला है वो, और एक वोल्टेक्स रिंग जो मैंने आपको अभी दिखाया था वोल्टेक्स रिंग, ये इन दोनों के साथ जो समीकरण हमारा बनेगा वो समीकरण मैं 3 अलग अलग ले लिया हूं। निम्न का मतलब अलग अलग दिखा सकते हैं, ठीक। जैसे पहला नंबर है फास्फीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O के साथ, ये जो 4 दिख रहा है हमें, ये 4 मैंने बैलेंसिंग किया है, ठीक है। तो बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो हमें बनाने की विधि है वो लेते हैं फास्फीन सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O के साथ में करता हूं तो फास्फीन हमारा बनता है। उसके साथ साथ मैंने बैलेंसिंग यहाँ पे किया है 4 के साथ, ठीक। तो ये हो गया पहले के लिए। इसी प्रकार से सेकंड के लिए लेंगे फास्फीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2O लेंगे, तो यहाँ पे फिर सेकंड हमारा बनेगा। और ये जो हमारा 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ये बैलेंसिंग मैंने किया है, ठीक। तो आपको ध्यान में ये चीजें रखना है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे बना हुआ है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा तरीका अपना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं है तो याद कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, ठीक। यहाँ पे फास्फीन सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O जल के साथ, यहाँ पे भी फास्फीन हाइड्रोक्साइड और जल के साथ ये बना हुआ है, ठीक। इसका रिएक्शन मैंने बता दिया। ये 3 रिएक्शन आप महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्वेश्चन में बोला था कि इसके 2 गुण और उपयोग भी लिखिए, तो चलिए इसके 2 गुण और उपयोग भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके 2 गुण लिखेंगे, तो हेडिंग डालेंगे इसके 2 गुण निम्न है। अब 2 गुण क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे यह वायु से भरी जल में अल्प विलेय है, ठीक। ये पहला गुण हो गया। अब इसका सेकंड गुण भी लिख लेते हैं। सेकंड गुण है यह विषैली, फास्फीन एक विषैली गैस होती है, विषैली प्रकृति की होती है। ये बहुत विषैली प्रकृति की होती है। इस विषैली जो प्रकृति है ये आपका कैंसर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, कैंसर के दवा के रूप में भी। ये तो हो गया इसके 2 गुण। इसका उपयोग कहां पे होता है, चलिए उपयोग भी अभी हम बता देते हैं जो मैंने अभी बताया है, ठीक।
तो हेडिंग डालेंगे आप, इसके दो उपयोग निम्न हैं। क्या क्या? इसका उपयोग धातुओं के फास्फाइड बनाने में किया जाता है। धातु जो होते हैं उसके फास्फाइड बनाने में किया जाता है, ये पहला उपयोग लिख सकते हैं। दूसरा उपयोग दैनिक जीवन में जो यूज होता है उसके लिए लिख सकते हैं। इसका उपयोग समुद्री यात्राओं में होम सिग्नल के लिए किया जाता है, जो सिग्नल दिया जाता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया दो उपयोग। अगर इतना आप अच्छे से लिख लेते हैं तो पूरे आपको अंक दे दिए जाएंगे, कहीं भी कटौती नहीं की जाएगी। तो फास्फिन बनाने की विधि मैंने बता दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके आगे के जो क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलिए उसको बताना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से मैं हर एक विधि को बताता रहूंगा विद चित्र के माध्यम से और प्रयोगशाला विधि करके भी दिखाने वाला हूँ। अब देखिए ये जो चित्र है, इस चित्र को भी अगर पाना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। इस चित्र को कम से कम 2 या 3 बार आप बिना देखे बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगी। अगली भी प्रयोगशाला में मैं चित्र बना के भी दिखाने वाला हूं। अगली प्रयोगशाला पाने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको भी इस तरह से बनाकर दे दिया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया कि फास्फिन बनाने की विधि कैसे होती है। अब आती है दूसरी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन वर्ग। नाइट्रोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं वो भी बताएंगे, साथ में उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम बताने वाले हैं। जो 5वां वर्ग होता है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है, तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं। तो देखिए आपको उत्तर कैसे लिखना है, आपको लिखना है नाइट्रोजन वर्ग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा विस्मित को आवर्त सारणी के 5A उपसमूह में रखा गया है। कितने कितने हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित को आवर्त सारणी के 5वें के पहले में ए में उपसमूह में रखा गया है। ठीक, इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, साथ में इन्हें निक्टोजन भी कहा जाता है। और ये तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, चलिए उसके बारे में हम बता देते हैं। क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को ले लेते हैं, ये है नाइट्रोजन 7 के लिए। नाइट्रोजन 7 के लिए ये हो गया 2,5। ठीक, या ऐसे कर लीजिए 1s2 2s2 और 2p3। ठीक, ये हो गया 5 to 7, 3 2 5 2 7। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका? नाइट्रोजन का। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बेसिक चीजें मैं अभी नहीं बताने वाला हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, किस समूह में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे अपने बुक से। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो कमेंट करें, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। अगला क्या है? अगला है फास्फोरस। तो फास्फोरस को ले लेते हैं, ये हो गया फास्फोरस। फास्फोरस का क्रमांक है 15। ठीक, 15 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये हो गया 5 8 2 10 5 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 6 15। ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको अलग से भी बता दिया जाएगा। फास्फोरस के बाद अगला क्या है? अगला है आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना है? आर्सेनिक AS, इसका है 33। ठीक, 33 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो ये हो जाएगा 2 8। पहले 2 फिर 8 से नहीं हो सकते, फिर 18 हो सकते हैं, फिर अगला बचा है 5। आपको पता है पहले आवर्त सारणी में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन फिर 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, फिर इस तरह से क्रमांक बढ़ते जाते हैं। ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, मैं दोनों विधि से बता रहा हूं। ठीक, दोनों विधि से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बता रहा हूं। अब इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ठीक, इसके बाद 4s2 और 4p3 जोड़ लेते हैं। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 और 5 33। तो ये हो गया 33 आर्सेनिक के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है? अगला क्या है ये देखिए, अगला है हमारा एंटीमनी। एंटीमनी को ले लेते हैं। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एंटीमनी Hb, इसका परमाणु क्रमांक है 51। चलिए इसको समझ लीजिए। तो एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा जगह दे देते हैं, 2 8
18 18 5। आपको पता है ये हो गया 2 8 18 18 5, ये हो गया 51 के लिए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी तरह करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 फिर 4s2, ये हो गया। नीचे कर लेते हैं 4p6 4d10 5s2 और 5p3। इस तरह से ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको आप जोड़ लेंगे सभी को तो ये हो जाएगा 51 परमाणु क्रमांक के लिए हो जाएगा। इस तरह से मैंने कितने कर लिए, इस तरह मैंने कर लिए 1 2 3 4 5 तत्व के मैंने कर लिए हैं। और अगला तत्व क्या है, अगला है विस्मृत। चलिए इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। विस्मृत क्या है, ये है हमारा 83 परमाणु क्रमांक नंबर 83। इसका भी करके दिखा देते हैं। चलिए विस्मृत क्या है, Bi, इसका परमाणु क्रमांक है 83। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 32 18 5। आपको पता है किसी भी कोष में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया 2 8 18 32 18 5। अगर ये और बड़ा होता तो फिर इसको भी हम 32 करते, फिर इसके बाद ऐसे लेकर जाते, लेकिन हमें 83 तक लेकर आना है। तो ये क्या पहला विधि। दूसरे विधि से करते हैं। दूसरे विधि से हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14 5 और s में अंतर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 5s2 5p6 5p10, ठीक। फिर 6s2 और 6p3। ये तब तक आपको करते जाना है एक क्रमांक के अनुसार जब तक आपका परमाणु क्रमांक 83 पूरा ना हो जाए, ठीक। इस तरह से sp-df, आपको पता है sp-df इसके अनुसार परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक है। इसके अनुसार s पहले आएगा, फिर p। ये सारा बेसिक अगर नहीं पता है कि पहले किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि विस्मृत का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब बचे हैं 3 क्वेश्चन, तो इन तीनों क्वेश्चन को अलग वीडियो में बनाकर दिखाया जाएगा, जो अमोनिया हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाकर कैसे हम उसका वर्णन करेंगे, कैसे प्रयोगशाला बनाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो जरूर इसको बनाकर जल्द से दिया जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका वीडियो जल्द बनाया जाए या रोक दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।